नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज देश पेंशनर दिवस मना रहा है। ये पेंशनर डे श्री DS नकारा साहब की कृपा से हम लोग मना रहे हैं। 1972 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सेवानिवृत्त हुए DS नकारा साहब को पेंशन प्राप्त करने में बेहद कठिनाई हुई थी और उस दौर में पेंशन मिलना बेहद कठिन होता था। कुछ लोग पेंशन पाने के लिए इधर उधर भागते थे और कई लोग पेंशन पाने के पहले ही दुनिया छोड़ देते थे। तो 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद 17 दिसंबर 1982 को वर्तमान CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी DY चंद्रचूड़ के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनके पिता श्री YB चंद्रचूड़ जी ने पेंशनरों के हक में सुनवाई करके फैसला दिया और फाइनली उस समय के CJI ने रूलिंग की जो डिसीजन दिया वो DS नकारा साहब के पक्ष में तो दिया ही, साथ में उन्होंने नियम बना दिया पेंशनरों के लिए। और ये उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कोई इनाम या पुरस्कार भी नहीं है, ये किसी की कृपा भी नहीं है कि जो हम हाथ पसार के मांग रहे हैं। पेंशन के लिए उस कर्मचारी ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य समय सेवा में लगा दिया और अब जबकि वो सेवानिवृत्त हुआ है, कोई विशेष कार्य वो करने की स्थिति में नहीं होता है, तो ये उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अपने द्वारा की हुई पिछली सेवाओं के बदले ये उसका अधिकार है। ये सरकार कोई उसके ऊपर अनुग्रह नहीं कर रहा है। और तब से चूंकि 82 में ये 17 दिसंबर को फैसला आया, आदेश पारित हुआ, 1983 से पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाने लगा और आज हम लोग 41वां पेंशनर दिवस मना रहे हैं। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया है और जिसका टोल फ्री नंबर, अगर आपको किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी शिकायत है, दिक्कत है, परेशानी है, तो इस प्रकोष्ठ का, इस सेल का टोल फ्री नंबर है। उस पर आप फोन करके भी अपनी शिकायत बता सकते हैं, जिसका निराकरण हो जाएगा घर बैठे। और ये टोल फ्री नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे आपको बता भी रहे हैं, टोल फ्री नंबर है 1800-111-960। एक बार फिर से सुन लें, नोट कर लें, 18-20 यानी 00-111 यानी 3 बार 1, 960 यानी 960। तो ये टोल फ्री नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग ये नंबर अपने पास लिख कर रख लें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पेंशन दिवस पर विशेष जानकारी भी दे दें, क्योंकि हम लोग अब पेंशन ले रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी भी हम लोगों को होना चाहिए।
पेंशन 1857 में उस समय ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी अपने कर्मचारियों के लिए, और आगे चलकर भारत सरकार ने इंडियन पेंशन एक्ट 1971 बना दिया। समय समय पर इसमें संशोधन होता रहा है। तो वर्तमान में हम जो पेंशन ले रहे हैं, हालांकि जब एनपीएस आ गया है तो वो एक अलग तरह की बात है, उसके लिए सरकार बाकायदा कानून बना के उसने एनपीएस किया है। तो जो ये 1971 का पेंशन एक्ट है, इससे हट के उसे बनाया गया, और उस पे जो चल रहा है वो एक आंदोलन की बात है। हम आपको पेंशन के बारे में जो अभी तक जानकारियां देते रहे हैं वो 100% भरोसेमंद देते रहें, और आगे भी हम बिल्कुल जो तथ्यात्मक बात होगी वही आपको बताएंगे, कोई वाहवाही लेने के लिए थोड़ी देर के लिए। क्योंकि हमने देखा लोग अपने थंबनेल में कुछ लिखते हैं, हेडलाइन कुछ होती, अंदर कुछ बताते हैं, और जो बताते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होता है, वो अपनी तरफ से क्रिएशन कर लेते हैं। तो ये इस तरह की बातें बताना बनाना, ये हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं। हाँ, एक बात हम बता रहे हैं कि DADR जनवरी में 4% बिल्कुल फिक्स बता रहे हैं, 4% की बढ़ोतरी होके 50% होगा, जो कि बेसिक पेंशन बेसिक पे में मर्ज होके हमारे भत्तों को भी 1.5 गुना कर देगा। और जो भी पेंशनरों के लिए विशेषकर जो भी जानकारी होगी वो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी इच्छा पे है। तो आप सभी लोगों को पेंशनर्स दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग पूरी तरीके से तन मन से स्वस्थ रहकर ये पेंशन का धन जो कि आपका अधिकार है लेते रहें, और 80 वर्ष के बाद 20% बढ़ोतरी के बाद हर 5 साल में 5% 10% बढ़ोतरी होगी, और 100 साल में ये डबल हो जाएगी। तो आप सभी लोग पूर्णतया स्वस्थ रहकर पेंशन डबल लें, यही आज पेंशनर दिवस पर हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।